देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया था कि इस तरीके से स्क्वायर यदि मुझे दिया हुआ हो, क्या था क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। मैंने कहा था इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर हो, ठीक है, और उस स्क्वायर में ये क्वाड्रेंट हो, और इस क्वाड्रेंट में ये अर्धवृत्त बने हुए हों, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, इसकी यदि मैं ध्यान दो यहां से यहां तक की वैल्यू यदि मैं 7 मान लूं, ठीक है, आपको मैंने पूरी 7 दी थी, मैं एक यहां तक, यहां से यहां तक की 7 मान रहा हूं। यहां से यहां तक की यदि मैं 7 मान लेता हूं तो मुझे एक बात बताना, इसकी रेडियस 7 है, ठीक है, इसकी रेडियस भी 7 होगी, इसकी रेडियस भी 7 होगी, और इसकी रेडियस भी 7 होगी, सब रेडियस जो है वो 7 होगी, और पूरी साइड 7 7 14 और 14 और 14 28 होगी। तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, सबसे पहले तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, तो बन जाएगा पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, ये पूरे सर्किल का एरिया हो गया, जहां रेडियस 7 और 7 14 28, सॉरी, तो रेडियस हो जाएगी 28 इंटू 28, ठीक है। पूरा 7 लेना चाहो तो ये 7/4, 7/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहना चाहो, ठीक है। तो यदि मैं इसको 7 मान लेता हूं यहां से यहां तक का, तो ये 14 का डबल 28, तो 28 के लिए पूरे सर्किल का एरिया ये होगा, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से यदि डिवाइड कर दें, हाँ जी, 4 से यदि डिवाइड कर दें तो ये पूरा आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट के एरिया में से एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये वाला, और एक एरिया ये वाला, यानी 4 अर्धवृत्त का एरिया, 4 अर्धवृत्त का मतलब 2 सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया वही पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहां 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ये माइनस कर दें। तो ध्यान दो, जब आपने माइनस किया, इस अर्धवृत्त को माइनस किया और इस अर्धवृत्त को भी माइनस किया, तो ये वाला पार्ट कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार। ये वाला पार्ट 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार इस पार्ट को वापस ऐड कर देते हैं, और ये पार्ट हम जानते हैं क्या होता है, 4/7। देखो ध्यान दो, यदि मैं यहां स्क्वायर बना दूं, यदि मैं यहां स्क्वायर बना दूं, तो ये जो पार्ट है क्या वो 4/7 ए स्क्वायर होता है क्या, तो 4/7 ए स्क्वायर क्या कितना है यहाँ, 7 इंटू 7। देखो काट दो, 7 से काट दो 4 बार, 7 चौक 28, 4 से काट दो 4, 7 से काट दो 7, 7 से काट दो 7, ये बन जाएगा 28 गुणा 22, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5, तो 616, माइनस 7 से 7 काट दिया, तो ये बन जाएगा 44 गुणा 7, 44 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस का 28। तो प्लस का 28 जोड़ो, तो 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, 644 में से 308 माइनस कर दें, तो आंसर हो जाएगा 344 में से 8 माइनस करो, तो 44 में से 8 माइनस करोगे तो 36, 36 और 8 44, 336 आंसर। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्या किया, वापस ध्यान दे लो, देखो 386, 386 कैसे बन रहा है भाई, 8 घटाओगे, ठीक है, यही आना चाहिए, 336, हाँ सही आंसर है 336। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या किया अपन ने, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट का पूरा एरिया निकाला, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ब्लैक वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दो सर्किल के एरिया माइनस किया, ये वाला एरिया 2 बार माइनस हो रहा है, इसलिए एक बार ऐड कर देंगे। बोलो यहां तक आगे बढ़े, चलो।
देखो एक बार एग्जाम्पल के साथ इन बातों को समझते हैं कि इस तरीके से जब हमारे पास स्क्वायर बने, इस तरीके से जब स्क्वायर बने और स्क्वायर में इस तरीके से जब हम आकृति बनाएं तो उनमें एरिया में क्या रेशियो होगा, एरिया कैसे होगा, क्या होगा। देखो दोस्तों यदि हम बात करें, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड यदि मैं 14 मान लूं, ध्यान देना, इस स्क्वायर की साइड यदि मैं 14 मान लूं, बोर्ड पर ध्यान दो, तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे 14 का स्क्वायर होता है 196। बोलो ये से नो, कहोगे क्या। और ध्यान दो, देखो इसकी इस केस में फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। और रेडियस यदि 7 हो जाएगी, अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा, तो रेडियस 7 होने पर अर्धवृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 जब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 77। ठीक है बात। तो इस अर्धवृत्त का भी एरिया 77 होगा, इस अर्धवृत्त का एरिया भी 77 होगा। और ये वाला एरिया यदि निकालना, तो ध्यान दो, देखो मैं क्या ऐसा कर दूं, ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ और इस स्क्वायर में एक लीफ बन रही है मेरे पास, और स्क्वायर की साइड है 7। तो लीफ का जो एरिया होता है वो अपने पास होता है 4/7 a²। तो 4/7 a² लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 28। देखो प्यारे साथियों समझना, ये एरिया आपके पास आया 28। ठीक है, ये एरिया आपके पास आ गया 28। ठीक है, ये एरिया आपने निकाल लिया 28 आया। कैसे आया, मैंने इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, तो ये मेरे पास स्क्वायर बन गया जिसकी साइड 7 है। तो ये मैंने 4/7 a² कर दिया, इसलिए मेरा इसका एरिया आ गया 28। मेरे को बताओ इसका पूरा एरिया कितना है। यदि ये एरिया 28 है और ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का एरिया पूरा कितना होता है, 77। तो 77 में से 28 माइनस कर दें, 77 में से 28 यदि माइनस कर दें, तो बताओ ये जो एरिया है क्या 49 है क्या। ऐसे ध्यान दो, 77 के स्क्वायर में से 49 माइनस 28 माइनस कर दें, तो क्या ये एरिया 49 है क्या। बोलो यस या नो। और ध्यान दो, पूरे स्क्वायर का एरिया हमारे पास, पूरे स्क्वायर का एरिया 196 है, जिसमें 49 और 48 98 हो गया। तो 98 के बाद 98 और बचा, और 98 में से 28 यदि माइनस कर दें, तो ये हमारे पास एरिया 70 बचा। बोलो इतनी बातें समझ में आई क्या आपको। बोलो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई क्या। वापिस रिपीट कर रहा हूं, रेडियस स्क्वायर की साइड 14 है, तो यहां एक सात साइड का एक स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें लीफ का एरिया चाहिए। तो लीफ का एरिया लगा देंगे 4/7 a²। तो लीफ का एरिया 28। ये अर्धवृत्त है, एरिया 77 है, 28 माइनस कर दो 49। ये ध्यान दो, ये भी 77 है, तो ये 28 माइनस कर दो, ये भी 49। और पूरे स्क्वायर का एरिया 196 में से तीनों एरिया माइनस कर दें तो ये आ गया 70। तो दोस्तों हमने क्या कह दिया, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान देना। आपने कह दिया ये एरिया 28 है, ये एरिया 49 है, ये एरिया 49 है। ध्यान दो, वही यदि साइड 14 हो तो इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई r² बाई 4। तो r कितना है, यहाँ पूरा 14 होगा उस केस में, तो पाई r² बाई 4 जब कर दोगे, तो 14, जब रेडियस 14 होता है 1386 होता है एरिया। तो 1386 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करो, 4×3 = 12, एक सॉरी 616 होता है। पाई r 14 होने पर 616 होता है, 616 को 4 से, तो 1 15 और 4 154 हो गया। यानी ध्यान देना, देखो किसका 154 है, एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके समझ लेना, 154 एरिया किसका है, इसका। ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये वाला क्वाड्रेंट पूरा, देखो एक बार कलर कर रहा हूं, वापस हटा दूंगा। इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास आ गया, कितना आ गया, 154। और 154 में दोस्तों आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये 28 है इतना। 154 में से ये कितना है, 28 है, और ये कितना है, 49 है, और ये कितना है, 49 है। तो 49 49 98 हटाएंगे तो 56 बचेगा, और 56 में से ये 28 है, तो ये भी कितना है, 28 है।
और ध्यान दो पूरा एरिया ये 70 था, ये 70 था जिसमें से ये 28 है, ये 70 था जिसमें से ये 28 है, तो बचा हुआ कितना होगा? तो बचा हुआ कितना होगा? तो बचा हुआ 42 होगा। बोलो यस या नो, बोलो फटाफट यस या नो। इसका मतलब यह है दोस्तों, एरिया ए जो है वो एरिया बी के बराबर होता है। लीफ का जो एरिया है, इधर जो ये पार्ट बन रहा है उसके एरिया के बराबर होता है। एरिया वन एरिया बी के बराबर होता है, पॉइंट नंबर एक। और पॉइंट नंबर दो की यदि बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर दो की बात करें तो ये वाला जो एरिया देखो, ग्रीन जो एरिया बना रहा हूं मैं, ये वाला जो एरिया है वो आपके इस वाले एरिया के बराबर होगा। तो इसको यदि मैं नाम दे दूं, इसको यदि मैं नाम दे देता हूं सी और इसको नाम दे देता हूं डी, तो सी एरिया जो है वो बराबर होगा डी के। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना है। यूज जो है इनको धीरे 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 हम इनका यूज बढ़ाएंगे। हाँ, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इनका यूज बढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान दो, क्या याद रखना है, यदि मैं इसको काट दूं, देखो रेशियो में यदि इसको सब 7 से कट रहे हैं, 7 से यदि काट दूं तो ये 4 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 7 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 4 बनेगा, और ये 7 6 42 बनेगा। तो ये बात याद रखनी है। पॉइंट नंबर एक यहां से स्टार्ट करना है, पॉइंट नंबर दो ये होगा, इसके बाद पॉइंट नंबर तीन ये बात याद रखनी है, और पॉइंट नंबर चार ये बात याद रखनी है। तो मेनली जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपको इस तरीके से लीफ मिले, तो ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होता है, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होता है। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर दो याद रखना है कि ये जो एरिया है, ये यदि पूरे एरिया के रेशियो की बात करें तो ये एरिया 4 है तो ये 4 होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, और ये कितना होगा? 6। और निकालना यदि हो तो उसके लिए मैंने तरीका सिखाया। देखो तरीका जो निकालने का है वो वापस सिखा रहा हूं, कैसे निकालिए सारी वैल्यू मैं वापस सिखा रहा हूं। एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें कि इसमें सारी वैल्यू आई कैसे। देखो स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड 14 हो तो एरिया कितना होगा? 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, इस अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा भाई? तो अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई टू। आर बराबर 7 रख दो, आर बराबर 7 रखोगे 154 बाई टू, तो आंसर हो जाएगा 77। इसको इस पूरे का एरिया आ गया 77। इस लीफ का एरिया क्या होगा भाई? तो पूरी साइड 14 है तो लीफ के अंदर ये रेडियस 7 होगी, ये साइड 7 होगी, ये साइड 7 होगी, तो ये स्क्वायर बन गया। इसलिए इस लीफ का यदि एरिया चाहिए, लीफ का एरिया चाहिए, तो लीफ का एरिया अपन जानते हैं, कल पढ़ा था, 4/7 ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू 7 पुट कर दें तो 7 चौक 28 आ जाएगा। ये 28 आते ही सारे आंसर आपने लिखने स्टार्ट कर देंगे कि ये 28 है जी मेरा, ये 28 है, ये पूरा 77 है जिसमें से 28 है तो ये 49 है, ये 49 है तो ये भी 49 है, पूरा हमारा 196 है जिसमें ये 28 है, ये 49 है, 49 है, तो ये मेरा 70 है। फिर ध्यान दो, यहां मैं यदि क्वाड्रेंट बना देता हूं तो, क्वाड्रेंट बना देता हूं तो क्या होगा? ध्यान दो, देखो यहां हूंगा मैं, इसको हम जानते हैं 28 है, ये 49 है, ये 49 है। अब ये पूरा जो हमारे पास है इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास कितना आया? पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर बराबर कितना आया? आर बराबर 14 है, रख दिया, तो 616 154 आ गया। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है? 196। इसमें से 154 माइनस कर दो तो आपके पास एरिया बच जाएगा 42। तो ये एरिया हो गया 42। पूरा 70 है तो ये बचा हुआ 28। इसका मतलब ये दोनों एरिया बराबर, ये दोनों एरिया बराबर, और ये 42। तो पहला पॉइंट याद रखना है, जब भी इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाते हो, उसमें यदि इस तरीके से अर्धवृत्त बना के लीफ बना रहे हो, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर, ये एरिया इस एरिया के बराबर, और पूरा यदि स्क्वायर बना रहे हो तो ध्यान दो, ये 4:4 में, ये 7:7 में, तो ये आंसर होगा 6। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बोलो याद रख लेंगे क्या?
देखो इस बड़े सर्किल की रेडियस यदि 7 दी हुई हो, आर बराबर यदि 7 दिया हो, तो शेडेड एरिया ज्ञात करो। आर बराबर यदि 7 दिया हो तो शेडेड एरिया ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, आर बराबर यदि 7 दिया और शेडेड एरिया यदि मुझे चाहिए तो ध्यान दो, देखो मैं इसको यहां मिलाऊंगा, इसको यहां मिलाऊंगा और इस क्वाड्रेंट को बाहर ले आऊंगा, तो आर बराबर मेरे पास आ गया 7। और आर बराबर मेरे पास यदि 7 आ जाए, ऐसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। सज्जन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे दिया रहेगा कि रेडियस यदि हमारे पास 7 है, ओ पी कोई पॉइंट है, ओपी यदि 7 है, तो शेडेड एरिया ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, मैंने इसको बाहर ले आया, बाहर लाया। तो ध्यान दो, मुझे पता है कि जब इस तरीके का पार्ट होता है तो ये एरिया ए होता है, तो ये एरिया भी क्या होता है, ए होता है। तो ए एरिया यदि निकाल लें, तो ध्यान दो ए एरिया कैसे निकालते हैं, इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 7/2। तो एरिया हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर, यानी 49/4। 4/7 a² 49/4 इस लीफ का एरिया आ गया। और हमें पता है ये एरिया इसके बराबर है। तो ध्यान दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एरिया है। तो इसका टोटल एरिया 4/7 इंटू 49/4 इंटू 8 है। तो 8 से गुणा कर दें क्या, 4 से काट दो 4 बार, 7 से काट दो 7 बार, 7 16 7 16 गुणा 7, तो 7 6 42, 7 और 4 11, 112 आंसर होगा क्या, बोलो यस या नो। बोलो फटाफट। और ऐसा यदि है तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन दिखाई देगा कि इसकी रेडियस यदि मान लो आपको जो भी दे रखी है, मान लो मैंने 3 दे दी, इसकी रेडियस 3 है, दिए गए क्वेश्चन की जो डायग्राम है उसकी रेडियस 3 है, तो शेडेड एरिया ज्ञात करो। तो क्या करोगे दोस्तों, 7/2 कैसे आया, 7/2 इसलिए आया, ध्यान दो, देखो ये पूरा कितना दिया है, 7 दिया है, यहां से हमने इसी को बाहर लाए हैं, तो ये पूरा यहां से यहां 7 दिया है, ये आपका अर्धवृत्त है। तो जब यहां मिलाएंगे तो ये सेंटर पे तो मिलेगा लीफ, इसलिए ये 7 है, ये 7/2 है, ये 7/2 है, आधा हो जाएगा। पूरा व्यास यदि 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी क्या, और रेडियस 7/2 होगी तो लीफ का एरिया 4/7, इस स्क्वायर की जो साइड है 7/2 का स्क्वायर, एक लीफ का एरिया आ गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लीफ का एरिया चाहिए। यहां यदि चाहिए तो ध्यान देना, देखो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक लीफ का एरिया निकालेंगे। एक लीफ का एरिया क्या होगा, तो लिखेंगे 4/7 इंटू ए स्क्वायर, ए में देखो ध्यान दो ये 3/2 बनेगा, क्योंकि पूरी साइड यदि रेडियस 3 है, तो जब यहाँ रेडियस, ये पूरा रेडियस 3 है, तो छोटा जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। और ऐसी कितनी लीफ हैं, ऐसी कितनी लीफ हैं, तो ध्यान दो ये इसके बराबर ही तो होता है, ये एरिया यदि ए है तो ये भी ए होता है, तो ए ए ए ए की 4 लीफ है, 4 से गुणा कर दो, 4 से 4 काट दें तो 9 चौक 36/7 आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या सबको। सर 2 आएगा, 2 क्या आएगा, 56 क्यों होगा, अच्छा 4 से 2 बार काटेंगे, ठीक है, ये वाला ठीक है भाई, ये मिस्टेक हो गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। 4 से 2 बार, ठीक है, तो 8 7 56, 56 होगा, ठीक है। भाई कैसे भी क्वेश्चन दे आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देखा आंसर मार देंगे। कैसे मारेंगे, बट दिमाग खुला रहना चाहिए। दिमाग कैसे खुलेगा, क्वेश्चंस करने से खुलेगा, इसलिए हम ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, यदि यहाँ रेडियस दी जाए 5, कहे बड़े सर्किल की रेडियस 5 है, बड़े सर्किल की रेडियस 5 है, तो शेडेड एरिया ज्ञात करो। बड़े सर्किल की रेडियस यदि 5 है तो शेडेड एरिया क्या होगा, फटाफट बताओ।
देखो ध्यान दो, बड़े सर्किल की रेडियस यदि 5 है तो इसको यहां मिला दें, इसको यहां मिला दें, तो यहां ये एक स्क्वायर बनेगा, जिसके कारण लीफ का एरिया ए कितना होगा? तो लीफ का एरिया होगा हमारे पास 4/7 ए स्क्वायर। तो ये पूरा 5 है, तो ये कितना होगा? 5/2 यानी 25/4 गुणा कितनी लीफ का एरिया चाहिए? ये एरिया ए है तो ये भी ए होता है, तो ए होता है। एस एस बाहर वाली लीफ भी ए होती है, अंदर वाली भी ए होती है। हमें बाहर वाली 2 का चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे, इसलिए आंसर होगा 50/7। बोलो समझे सब? लिखो यार कुछ तो, यस या नो कुछ तो लिखो, तभी तो पता चलेगा। मेरे को कोई सपना थोड़ी आता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। यदि स्क्वायर की साइड ए हो तो शेडेड एरिया कैसे निकालें? देखो ध्यान दो, इसको सेंटर मानते हुए आपने ये अर्ध क्वाड्रेंट बनाए हैं। इसको सेंटर मानते हुए ये यदि क्वाड्रेंट बनाया है, तो इसको सेंटर यदि मान लिया तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलाओ, क्या ये ए के बराबर होगा? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलाओ, क्या ए के बराबर होगा? यस। ऐसे ध्यान दो दोस्तों, यदि हम बात करें इसको सेंटर मानते हुए, इसको इसको सेंटर माना और इसको सेंटर मानते हुए ये वाला क्वाड्रेंट यदि बना दें, इसको सेंटर मानते हुए ये वाला क्वाड्रेंट यदि बना दें, तो इस सेंटर से भी कहीं भी यदि मिलाते हैं तो ये यदि ए है तो ये भी ए होगा क्या? इसका मतलब है दोस्तों, देखो ध्यान देना बोर्ड पर, इसका मतलब है दोस्तों, हम यदि ध्यान दें बोर्ड पर, तो ये मेरे पास एक
ये मेरे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल आ गया। इक्विलेटर ट्राइंगल क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है ये भी ए है, ये भी ए है और बेस भी ए है, और इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री, तो प्रत्येक एंगल हो गया 60 डिग्री। और ध्यान दो पूरा 90 है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। वापिस ध्यान दे लो, देखो एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस सेंटर से इसको यहां मिला दिया, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, तो ये मेरे पास हो गया। तो मैं देखो एक बार कलर इसका मैं कर देता हूं कोई। यदि मेरा ट्राइंगल सही बन जाता है तो इसका कलर ठीक हो जाएगा, सही बन जाएगा, और सही नहीं बनेगा तो कलर नहीं हो पाएगा इसमें, फिर सही नहीं बन रहा भाई। और सही बन जाएगा तो मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूं, कोई जो मर्जी हो वो। ये बना है भाई, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ये वाला बना है, ठीक है। साइड जब सीधी जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, क्या बात, क्या किया, वापस ध्यान दो, इसको मैंने यहां से मिला, इसको यहां से मिला है, तो ये प्रत्येक एंगल मेरे 60 डिग्री के बन गए। ठीक है ना बात, और प्रत्येक एंगल मेरे 60 डिग्री के यदि बन गए तो पूरा 90 डिग्री होता है, इसलिए बचा हुआ 30 डिग्री हो गया, बचा हुआ 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं इस पार्ट का एरिया चाहूं तो ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ध्यान देना, 30 डिग्री का एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, इधर भी 30 डिग्री के एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, इधर भी 30 डिग्री के क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, इधर भी 30 डिग्री के क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा क्या? और ऐसा यदि है तो सीधा सीधा लिख लो अब, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो बन जाएगा √3/4 a² माइनस, फिर माइनस करना दो गुना, ध्यान देना, दो गुना, दो हमारे पास चाप है 30-30 डिग्री की, तो 30 डिग्री के चाप का एरिया क्या होगा, होगा पाई ए स्क्वायर पूरे का होता है, 360 डिग्री पर होने पर हमें 30 का चाहिए, तो ये हमने कल पढ़ाई था, क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान दो, 30 से काट दो इसको कितनी बार, 12 बार, 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, तो मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस √3/4 a² माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6। तो जो भी हमारा ऊपर एरिया है उस एरिया को ये कहेंगे। अब एक ही वैल्यू गिवन रहेगी जो हम पुट कर देंगे, बोलो सबको समझ में आया? फटाफट बताओ भाई। हाँ, 30 की जगह 60 ले सकते हैं, यदि मैं इसको दो ना लिखूं तो वो 60 हो जाएगा, 60 डिग्री के क्वाड्रेंट का एरिया। और कोई भाई? याद नहीं करना, याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, सब प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि यदि मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो एक तो अंदर जो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया, एक तो जो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया, दूसरा जो मेरे क्वाड्रेंट बनेंगे उसके एरिया, तो दो क्वाड्रेंट और इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। अब याद करते हो तो वो आपकी मर्जी है। चलो,
भाई मेरे वाइट कलर यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा ध्यान दो क्या कर रहा हूं वो अभी देखना आप। वाइट कलर यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वाइट कलर यूज नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। जब पूरा काम कर लूंगा तब आपको समझ में आएगा सर ये कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार। समझ गए क्या कर रहा था? सारे लोग समझ गए क्या कर रहा था? तो समझ गए तो फटाफट देखो। यदि इसकी साइड ए है तो फटाफट ट्राई करो, जो मैं ये कर रहा हूं कलर, इसका एरिया क्या होगा? फटाफट ट्राई करो। ये एरिया ज्ञात करना है। बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, समझो। ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको यहां मिला दूं, ठीक है, ठीक है, और इसको यहां मिला दूं, ठीक है, और साथ में मैं बात कर लूं इसकी, तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा क्या 60 डिग्री का क्वाड्रेंट है क्या? देखो ध्यान दो, इस पूरे क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं कि ये पूरा जो क्वाड्रेंट है ये 60 डिग्री का क्वाड्रेंट है क्या? मेरे को बता दो फटाफट। ये पूरा क्वाड्रेंट जो है मेरे पास 60 डिग्री का क्वाड्रेंट है क्या? और 60 डिग्री के क्वाड्रेंट का 60 डिग्री के क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बाई 360 गुणा 60 तो बटा 6। बोलो यस या नो? बट मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए, मुझे ये वाला एरिया तो चाहिए, ये वाला एरिया। इसका मतलब है ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, यहाँ ट्राइंगल का एरिया √3/4 a² माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो लीफ का आधा पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? बोलो भाई फटाफट बोलो। तो पूरे आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया 60 डिग्री के कारण बने क्वाड्रेंट का ये जो एरिया है, 60 डिग्री के कारण जो बने हुए क्वाड्रेंट का एरिया है कितना बना? πa²/6। उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर दें, ये ट्राइंगल का जो एरिया है आपके पास, जो ये ट्राइंगल बना हुआ है इसका एरिया यदि आप माइनस कर देते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया यदि आप माइनस कर देते हैं, पूरे
क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर देते हैं, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ एरिया आपके पास आधी लीफ का एरिया होगा, ये आधी लीफ जो बची हुई उसका एरिया निकाल लेंगे। बोलो ठीक है क्या बात? अरे कुछ तो लिखो तभी तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है। फटाफट बताओ। ये साइड ए गिवन है, एरिया क्या होगा? ठीक है दीपक, जैसे भी होता है जो भी कलर है वो तो बैठेंगे वैसे वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो पढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते जाओ, बस मजा आ जाएगा। देखो प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, और ये भी मैं जानता हूं, ठीक है, और ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहां मिला दूं, तो ये वाला जो एरिया है, देखो मैं ऐसे अजीब सा कलर ले रहा हूं ताकि आपको पूरा कलर नहीं ढका जाए। ये पूरा एरिया बता सकते हो क्या मेरे को? तो आप कहोगे सर ये एरिया तो यहां ये 60 डिग्री बनता है, इधर तो ये बनता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के कारण बने क्वाड्रेंट का एरिया, तो 30 डिग्री के कारण बने क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए आर, पाई ए स्क्वायर, ए आर बराबर ए है पाई ए स्क्वायर 360 गुणा 30, तो बटे 12 लिख सकते हो क्या, माइनस। ये पूरा एरिया कौन सा आ गया? 30 डिग्री क्वाड्रेंट के कारण बने एरिया, 30 डिग्री क्वाड्रेंट के कारण बना एरिया। 30 डिग्री क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते, 30 डिग्री चाप या आर के कारण बना हुआ एरिया, 30 डिग्री चाप के कारण बना हुआ एरिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या इस आधी लीफ का एरिया अभी निकाला था आपने? भाई इस आधी लीफ का एरिया अभी निकाला था ना? क्या निकाला था बोलो? क्या निकाला था? पूरा हम जब यहां 60 डिग्री का क्वाड्रेंट, 60 डिग्री का क्या बनाए, एक चाप बनाए, तो पाई ए स्क्वायर बाई 6, उनमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस। यही तो सीखा था। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12। तो ये आंसर। ठीक है,
या देखो दूसरा तरीका आप यूज ले सकते हो, दूसरा तरीका आप यूज ले सकते हो। क्या यूज ले सकते हो, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो दूसरा तरीका क्या यूज ले सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना। दूसरा तरीका आप यूज ले सकते हो, क्या यूज ले सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो ध्यान दो, ये ट्राइंगल का एरिया, सॉरी ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया बोलो क्या होगा, √3/4 a² होगा क्या। ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 a², प्लस इसमें ऐड कर दें। ध्यान दो, देखो ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो, ट्राइंगल का एरिया ये हो गया, प्लस इसमें ऐड कर दें ये 30 डिग्री के चाप के कारण बना हुआ एरिया। 30 डिग्री चाप के कारण बना हुआ एरिया हो जाएगा πa²/12। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, देखो ध्यान दो, जब आपने ऐसा किया तो हमारे पास जो एरिया आया वो ये वाला एरिया आ गया। देखो ध्यान दो, ये वाला हमारे पास जो आया, मैं येलो कलर ले लेता हूं, हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। कोई नहीं, जो भी कलर आ गया ठीक है, ये पूरा एरिया आ गया। अब इस एरिया में से बोर्ड पर ध्यान दो, क्या मैं ये वाला जो एरिया है, यानी 60 डिग्री क्वाड्रेंट के कारण जो एरिया बन रहा है वो माइनस कर दूं। तो 60 डिग्री क्वाड्रेंट के कारण जो एरिया बन रहा है वो माइनस कर दूं πa²/6। तो क्या √3/4 a² माइनस πa²/12 आ जाएगा। चाहे कैसे भी कर लें। तो दो तरीके आपके पास हो गया। पहला तरीका क्या हुआ, पहला तरीका हुआ 30 डिग्री चाप के कारण, 30 डिग्री चाप के कारण पूरा एरिया निकाल लो। 30 डिग्री चाप के कारण पूरा एरिया निकाल लो, उसमें से इधर जो लीफ बन रही है वो घटा दो। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात हुई ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, प्लस इधर जो 30 डिग्री का क्वाड्रेंट बन रहा है उसका एरिया निकाल लो। ठीक है, उसके बाद यहां 60 डिग्री का जो हमारे पास चाप बन रहा है उसके कारण बचा हुआ एरिया घटा दो, तो आपके पास एरिया आ जाएगा √3/4 a² माइनस πa²/12। बोलो ठीक है क्या बात। लिखो भाई। चलो बात ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप तो ठीक ठीक लिखते जाओ, फिर देखो कितना ठीक होता है। बोलो इसका एरिया। देखो ध्यान दो, यहां यदि हम ध्यान दें बोर्ड पर, इसको यदि मैं यहां मिला दूं, ठीक है, इसको यदि मैं यहां मिला दूं, तो इसका एरिया यदि मुझे निकालना, तो क्या आप कह सकते हो एरिया a+b+c कर दो भाई, ऐसा ही तो कहोगे। ठीक है, एरिया क्या होगा, √3/4 a² होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल का तो एरिया, प्लस 2 इंटू, दोनों आधी आधी लीफ बन रही है, तो 2 गुणा आधी लीफ का एरिया कितना होगा, बोलो फटाफट। आधी लीफ का एरिया कितना होगा, कि ये 60 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है, इस आधी लीफ का एरिया क्या होगा भाई, दिमाग में बिठा लो। 60 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है यानी πa²/6 में से इस ट्राइंगल का एरिया यानी √3/4 माइनस करना है।
तो आपका ये बन जाएगा, इसको यदि 2 से गुणा करूं तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। बोलो यस या नो। देखो ध्यान दो, इस तरीके का एरिया चाहिए तो पहले इस पूरे तरीके का एरिया क्या होगा, अभी निकाला आपने, क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ये आपके पास इस पार्ट का एरिया आ गया, जो गुंबद जैसा पार्ट है इसका। उसमें से कह रहा है कि ये ए रेडियस का सर्किल, अर्धवृत्त माइनस कर दो। ए रेडियस का अर्धवृत्त यदि माइनस कर दें तो रेडियस साइड यदि ए है, तो साइड यदि पूरी पूरी साइड यदि ए है तो इसकी रेडियस a/2 होगी, इसलिए माइनस कर दो पाई ए स्क्वायर बाई 4। बोलो ठीक है क्या बात। भाई दिए गए डायग्राम का शेडेड एरिया ज्ञात करो। तो दिए गए डायग्राम का शेडेड एरिया क्या होगा, ये हमें पता है कि इस गुंबद जैसे पार्ट का एरिया, इस गुंबद जैसे पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, उसमें से ये वाला एरिया अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दो, तो इस अर्धवृत्त की रेडियस कितनी होगी, पूरी साइड ए है तो ये रेडियस a/2 होगी, तो इसका अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4। या अब बताओ यहां कोई करेक्शन है, क्या है, बोलो। अरे पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्किल का एरिया हुआ ना, तो उसका अर्धवृत्त है, इसलिए पाई ए स्क्वायर बाई 8 होगा। ठीक है बात, आगे वाले बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो ध्यान दो, दो पार्ट आ गए, ये पार्ट यदि आपका ए है तो ये पार्ट बी है, और दोनों पार्ट बराबर हैं, तो इस गुंबद का एरिया तो अपने को अभी पता है, पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 ए स्क्वायर होता है। और यहां ऐसे कितने पार्ट हैं, दो हैं, तो इंटू कर दो दो से, ध्यान रखना बट ये साइड जो है वो जिस स्क्वायर की ए है, इसलिए ए आ रहा है, यदि पूरा ए दिया तो फिर a/2 आएगा, इसकी जगह ये ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो। धीरे धीरे सज्जन सब हो जाएगा, पोल ऑप्शन भी आने लगेंगे। सब हो जाएगा, लाइव टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का, सब चीजें होंगी, आप तो धीरे धीरे देखते जाओ। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, कैसे आता है कि साइड 14 दी है। ठीक है, साइड 14 दे देता है कि ये वाली साइड 14 है, तो इस पार्ट का एरिया ज्ञात करो, तो कर लेंगे ना।
तो इसमें क्या करना है, इस गुंबद के एरिया में से अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर देना है, और इधर क्या हुआ, दो गुंबद बन गए तो दोनों को 2 से गुणा कर दो। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? ऐसे ही छुटकू को मैं साइड में रख रहा हूं, आपको देख आंसर क्या बताना है, बस ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सजन, अच्छा सजेशन है आपका। आकाश बात करो टॉप रैंकर्स पे, अपने आप पता लग जाएगा। यशवी भी पहले पढ़ो इनको, जो मैं पढ़ा रहा हूं बार बार इनको रफ कॉपी में बनाओ, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो। देखो अभी जो मैंने एक बात पढ़ाई, क्या आप मुझे ये वाला एरिया बता सकते हो क्या?